हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। हम इसका प्रॉब्लम सेट 5 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 7th क्वेश्चन तक सब कुछ सॉल्व करा दिया था। आज हम करेंगे इसका 8th और 9th क्वेश्चन और प्रॉब्लम सेट 5 खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स टोटल इसके मैं लूंगा और फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में उसका लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको इसका फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा एंड उसी के साथ ज्योमेट्री के बाकी सारे लेक्चर्स भी वहां पे आपको लाइन वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज, प्रॉब्लम सेट वाइज मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर 5.43 क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या, ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, ए बी और डीसी एक दूसरे को पैरेलल है। ए बी पैरेलल डीसी लिखा हुआ है, देखो। पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट एडी एंड बीसी। ये पी एडी का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये टुकड़ा इक्वल है, ये और ये टुकड़ा भी इक्वल है। देन प्रूव दैट PQ पैरेलल टू AB। ये PQ AB को पैरेलल है, प्रूव करना है। देखो AB DC को पैरेलल है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि PQ AB को पैरेलल है। ठीक है, तो PQ या तो AB को या तो DC को, दोनों में से किसी को भी पैरेलल प्रूव कर दिया तो काम हो जाएगा ना, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अगर PQ दोनों में से किसी को भी पैरेलल हुआ तो AB को तो पैरेलल होगा ही। और प्रूव करना है PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, मतलब इसका लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाला AB प्लस DC। अब आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, याद है? मिड पॉइंट थ्योरम में हम क्या करते थे? मिड पॉइंट थ्योरम में आपको ऐसे ट्राइंगल दिया होता था और यहाँ पे दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ जो लाइन होता था वो क्या होता था, वो तीसरे साइड को पैरेलल होता था और इसका लेंथ ये वाले पूरे लेंथ से हाफ होता था। याद है मिड पॉइंट थ्योरम कि भूल गए? किया था हमने, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम जैसा दिख रहा है क्वेश्चन, देखो पैरेलल भी प्रूव करना है और हाफ भी प्रूव करना है। तो इसमें जबरदस्ती कहीं पे अगर ट्राइंगल बनता है तो हम लोग बना के ट्राई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हिंट आपको ये और ये देख के मिल जाना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज होने वाला है। बच्चों रट्टा मत मारना, अगर आप रट्टा मारोगे ना तो हर एक क्वेश्चन रट्टा मार मार के मतलब आप कितना बाहट कर लोगे, कुछ अलग आ गया तो कर ही नहीं पाओगे। इधर पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न मिड पॉइंट थ्योरम वाला पैटर्न है, तो हो सकता है वो काम है। ठीक है, चलो देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहां पे मैंने क्या किया, गिवन और टू प्रूव तो जो क्वेश्चन में था वो लिख दिया, कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा किया कि यहां से एक लाइन बनाया जो पी से पास होता है और ये वाली लाइन को एक्सटेंड किया है यहां पे। ठीक है, एक्सटेंड किया और यहां तक एक्सटेंड किया कि ये वाला लाइन इसको यहां पे एम पे मिल जाए। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे ट्राइंगल दिखे, BMC ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यूज करके मैं ये दोनों चीज जो प्रूव करने बोला है वो प्रूव कर पाऊं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो लाइन है DC इसका रिश्ता निकालना पड़ेगा लेंथ वाइज AB के साथ, तो वो मैं MD यूज करके निकालूंगा। तो अब ये दो ट्राइंगल देख लो यहाँ पे, ठीक है, APB और DPM, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग इसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल आने वाला है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा तो इसमें अल्टरनेट एंगल होगा, दिख रहा है Z बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये दो एंगल जो है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा। एंड ये जो P है ये मिड पॉइंट था AD का, था ना, मिड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है AP और PD एक दूसरे को इक्वल होगा। तो कौन सा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो एंगल साइड एंगल दिख रहा है, दो एंगल के बीच में एक साइड। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोल सकता हूं ना। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए, ABP और DMP दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि साइड AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड DM। ठीक है, क्योंकि मुझे AB और इसके बीच में रिश्ता निकालना है। तो ये DM देखो यही वाली लाइन के ऊपर है, DC के ऊपर ही है। तो मैं बोल दूंगा कि AB कॉन्ग्रुएंट टू DM CSCT। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। मैं थ्योरम कैसे लिखना है वो बाद में बताऊंगा, पूरा प्रूफ कैसे करना है बताऊंगा। अभी आपको समझ में आया ना, AB कॉन्ग्रुएंट टू DM ले लिया मैंने, CSCT पूरा लिखना पड़ेगा ऊपर ऐसे टेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, 3 स्टेप में ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकता हूं AB और DM एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। तो CSCT से ये आपको एक मिल गया। और दूसरा क्या लिखेंगे CSCT से आप,
ये जो साइड है PM और PB, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले मैंने ले लिया AB और DM कॉन्ग्रुएंट, फिर मैंने ले लिया PB और PM कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लिख दो नीचे। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया, CSCT बड़ा बना दिया क्योंकि रफ में सिखा रहा हूँ ना, पहले इसका थ्योरम लिखूंगा तब अलग से CSCT लिखना पड़ेगा। अब आप सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखो BMC, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और कुछ मत देखो, बाकी सब कुछ इग्नोर कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिगर मैं बना रहा हूं अलग से जिसमें सिर्फ आपको BMC दिखेगा पहले, ताकि आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ये कॉपी कर रहा हूं नीचे फिगर और उसमें सिर्फ BMC बताऊंगा। देख लो, बाकी सब मैंने इरेज करके वाइट बना दिया, दिख रहा है सिर्फ ये ट्रायंगल BMC। आपको अलग से बनाना नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बना रहा हूँ, आपको बाद में सिर्फ इमेजिन करना है। ठीक है, तो अब ये देख लो BMC ट्रायंगल बना दिया। इसमें मुझे पता है P इज द मिड पॉइंट ऑफ BM, दिख रहा है PB और PM कॉन्ग्रुएंट है ना, PB और PM कॉन्ग्रुएंट है तो P BM का भी मिड पॉइंट है। ऐसे मत बोलना है तो गिवन है। गिवन क्या था कि P यहाँ पे जो लाइन थी ना उसका मिड पॉइंट था। देखो क्वेश्चन में दिया था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये निकाला और उसमें पता चला कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BM। एंड Q क्वेश्चन में दिया था मिड पॉइंट कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये दोनों ट्रायंगल के ये वाले साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन आई, ये लाइन और ये लाइन के बीच में रिश्ता आता है मिड पॉइंट थ्योरम से। हमने ये पहले ज्योमेट्री में सीखा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं भाई अगर P और Q मिड पॉइंट्स है BM और BC के, तो हम बोल सकते हैं PQ इज पैरेलल टू ये वाला लाइन MC, नीचे जो बेस है, एंड PQ का जो लेंथ है इट विल बी हाफ ऑफ MC। ये मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर PQ MC को पैरेलल है तो DC तो MC के ऊपर ही है ना। ये DC जो लाइन है ये MC के ऊपर ही है, सेम लाइन है। तो ये MC के जगह पे मैं DC लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, PQ पैरेलल टू DC हो जाएगा। लेकिन ये DC किसको पैरेलल था? ये DC पैरेलल था AB को, करेक्ट। तो अगर PQ DC को पैरेलल है तो PQ AB को भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर PQ पैरेलल टू AB। ये लिखना कैसे एग्जाम में मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, अभी खाली कॉन्सेप्ट समझो। देखा क्या किया हमने, पहले बोला हम लोगों ने PQ MC को पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, बट MC और DC दोनों सेम है तो MC की जगह पे DC लिख दिया। लेकिन DC AB को पैरेलल है, तो अगर PQ DC को पैरेलल है तो PQ को AB को भी पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो ये तो एक पार्ट हो गया थ्योरम प्रूफ। देखो यहाँ पे PQ पैरेलल AB प्रूफ हो गया ना। अब ये प्रूव करना है PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। अब यहाँ देखो MC ये पूरा लाइन है, क्या मैं MC को MD प्लस DC लिख सकता हूँ? पूरे लाइन के दो टुकड़े यहाँ पे हो सकते हैं ना, MD प्लस DC। तो हमने लिख दिया इक्वल टू हाफ ऑफ, MC के जगह पे लिखा MD प्लस DC, क्योंकि ये तीनों पॉइंट M, D और C एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। बट ये MD क्या है? ये MD मतलब DM दिख रहा है। MD क्या है? MD इज नथिंग बट AB, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये MD के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? AB, और ये DC ऐसे का ऐसा। तो हाफ ऑफ AB प्लस DC आ गया PQ का लेंथ। यही तो पूछा था, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो देखने जाएंगे तो सोल्यूशन इतना सही। हमने क्या किया, पहले हमने ये एक कंस्ट्रक्शन बना दिया, बी से एक लाइन लिया जो यहां तक लेके आया और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो इससे ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ये दो ट्राइंगल को ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए उनके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने क्या लिया, AB कॉन्ग्रुएंट टू DM एंड फिर ये PB कॉन्ग्रुएंट टू PM। ठीक है, ये दोनों यूज कर लिया। फिर हमने क्या किया, ये सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, खाली BMC जो ट्राइंगल है उसको देखा। तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने अलग से बना दिया है, आपको एग्जाम में अलग से नहीं बनाना। इसमें P और Q मिड पॉइंट है BM और BC का। जैसे ही मिड पॉइंट हुआ ट्राइंगल में ऐसे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। हम बोल सकते हैं PQ इक्वल टू हाफ ऑफ MC एंड PQ इज पैरेलल टू MC। ठीक है, एक बार मिड पॉइंट थ्योरम रिवाइज कर लेना, मैंने एकदम डिटेल में बताया। बस वो यूज करके ऊपर की वैल्यू डाली और हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसीलिए इसके ऊपर स्टार मार्क है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लिक होना चाहिए।
लेकिन कंस्ट्रक्शन ये देख के क्लिक हो ही जाएगा। अगर मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा भी याद है तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये दोनों चीज़ लेंथ हाफ टाइम समथिंग एंड पैरेलल हम मिड पॉइंट थ्योरम में ही करते थे। तो ये जो ट्राइंगल बना है ना बीएमसी, इसके बिना काम होने ही नहीं वाला। ये मिड पॉइंट थ्योरम के लिए बनाया हमने ट्राइंगल, इसलिए कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन के सॉल्व नहीं हो सकता। चलो देखते हैं अभी एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ में सबसे पहले दो ट्राइंगल का नाम लेके उसकी 3 चीज़ें लिखेंगे। देखो एंगल, साइड, एंगल। एएसए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर 2 सीएससीटी जो मैंने बताया था वो प्रूफ वहाँ पे लिख देंगे। जैसे वो लिखा फिर लिखने का P इज द मिड पॉइंट ऑफ BM। देखो PB और PM जब कॉन्ग्रुएंट है, PB और PM एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BM हो गया ना, ये दोनों टुकड़े इक्वल है तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BM लिख दिया। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। ये जो है Q BC का मिड पॉइंट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो P इसका मिड पॉइंट बन गया, Q इसका मिड पॉइंट बन गया, तो ये PQ और MC के बीच में रिश्ता मिल जाएगा। क्या रिश्ता आ जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू MC एंड PQ इक्वल टू हाफ MC। PQ अगर MC को पैरेलल है तो DC को भी पैरेलल हो जाएगा। बट AB और DC एक दूसरे को पैरेलल है, तो अगर PQ DC को पैरेलल है तो PQ को AB को भी पैरेलल होना ही पड़ेगा। ये एक पार्ट हो गया। PQ इक्वल टू हाफ MC ये आ गया। अभी MC की जगह पे आप लिख सकते हो DM प्लस DC। क्यों लिख सकते हो DM प्लस DC? बिकॉज ये MC एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर D है। तो मैंने आपको बहुत ज्योमेट्री में पहले भी बताया कि जब भी ऐसा हो, अगर आपको पूरे लाइन को 2 टुकड़े में बांटना हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में। और वो लिखने का शॉर्टकट क्या है? ऐसे लिख देने का, MDC तीनों स्ट्रेट लाइन में ना, तो बीच में एक डैश डाल दोगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि MDC तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए आप पूरा MC को MD या DM प्लस DC लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो MC को आपने लिख दिया DM प्लस DC। अब प्रूफ में DC तो चाहिए लेकिन DM नहीं चाहिए, बट अपने पास देखो सोल्यूशन है। DM क्या है? DM इज नथिंग बट AB फ्रॉम 1। तो DM के जगह पे AB डाल दिया और फ्रॉम 1 लिख दिया, खत्म। यही प्रूव करना था। तो PQ इक्वल टू हाफ AB प्लस DC प्रूव कर दिया एंड PQ पैरेलल टू AB प्रूव कर दिया, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। 3 सुंदर शब्द ना, हो गया है पूरा प्रूफ। चलो अच्छे से देखो, समझो इसको और कॉपी कर लो फटाफट। ट्रिकी है, एक बार देख के छोड़ मत देना, 1-2 बार देखना, 1-2 बार सॉल्व करना, सही हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था 8th। अब हम देखते हैं 9th वाला। 9th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इन एडजेसेंट फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। फिर से देखो ABCD एक ट्रेपेजियम है, मतलब ये और ये पैरेलल दिया हुआ है। देखो AB पैरेलल DC। पॉइंट्स M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC। M AC का मिड पॉइंट है, मतलब M इसका मिड पॉइंट है, मतलब MA और MC दोनों इक्वल आ जाएगा। एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, तो ND एंड NB ये भी दोनों इक्वल टुकड़े। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पे है और NB और ND एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? दैट MN इज पैरेलल टू AB। तो M और N को लाइन ज्वाइन करनी है, MN और AB एक दूसरे को पैरेलल प्रूव करना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा एंड ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका तो दिख नहीं रहा। देखो अगर MN आपने ऐसे ले लिया तो ये ट्राइंगल में ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि N यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पॉइंट है, N पूरे लाइन का मिड पॉइंट है। तो इसमें भी हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे MN पैरेलल AB प्रूव करना है। ये जो भी गिवन था सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको मैंने बताया आपको हमेशा फॉर्मेट में सब डेटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली सोल्यूशन लिख दोगे, प्रूफ लिख दोगे तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो पॉइंट है D और ये M, इसको ज्वाइन करते हैं और ये लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे। तो लेट्स से अगर मैंने ये लाइन बनाया और इसका नाम दे दिया E। ठीक है, अब ये फिगर को एकदम ध्यान से इमेजिन करो। आपको देखना है MN पैरेलल टू EB अगर आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। बिकॉज MN अगर EB को पैरेलल है तो MN ये पूरे लाइन को भी पैरेलल होगा, क्योंकि EB यही लाइन का एक हिस्सा है, यही लाइन का एक पार्ट है। अगर मुझे MN को EB से पैरेलल प्रूव करना है तो मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम का ऑप्शन है। आपको दिख रहा है N जो है वो ये लाइन का मिड पॉइंट है।
अगर मैं प्रूव कर दूं कि m ये DE का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे। और जो लाइन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ट्राइंगल के साइड्स के, वो लाइन बेस को पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा काम तो टेक्स्ट बुक वाले ने कर दिया है कि n जो दिया है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट है DB का या BD का। देखो DB का मिड पॉइंट है n, मुझे सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन किया उसमें m इज द मिड पॉइंट ऑफ DE प्रूव करना है। और वो तो काफी सिंपल दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो ये ट्राइंगल बन रहे हैं दो, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये MD इक्वल टू ME, और जैसे ही MD इक्वल टू ME हो गया मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ D। समझ में हम कैसे गए? हम उल्टे गए। देखो हमको MN पैरेलल टू AB प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे MN पैरेलल EB। अगर EB को पैरेलल तो AB को भी पैरेलल हो जाएगा। MN पैरेलल EB प्रूव करने के लिए ये दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए। N तो फ्री में मिड पॉइंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ M प्रूव करना है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन पे M इज द मिड पॉइंट ऑफ D। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और MD इक्वल टू ME किया तो काम हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल मैं अलग से आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको अलग से डायग्राम नहीं बनाना है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। चलो, तो यही वाले फिगर में देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये DCM और ये वाला MAE, ठीक है, देखो यहाँ पे MAE MCD, ये दोनों ट्राइंगल अलग से बना दिया। अब AB पैरेलल DC ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB पैरेलल DC दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनेगा Z आएगा। जब Z आएगा तो Z के अंदर के एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये और ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो ऑल्टरनेट एंगल था, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये M जो है ये AC का मिड पॉइंट है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे M इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, N DB का था, वैसे M AC का था। तो अगर M AC का मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि MA और MC इक्वल आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि MA और MC इक्वल आ जाएगा। दो एंगल के बीच में एक साइड देखो ASA टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मुझे सिर्फ MD और ME में इंटरेस्ट है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई MD कॉन्ग्रुएंट टू ME CSCT, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है ना, तो ये हमने यूज कर लिया। अब देखो जैसे ही MD इक्वल टू ME हो जाए तो ये MD इक्वल टू ME, तो सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो BDE, ये वाले ट्राइंगल में M इसका मिड पॉइंट है, अभी प्रूव किया, N इसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया था। तो MN जो है वो ये दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो MN विल बिकम पैरेलल टू EB, मिड पॉइंट थ्योरम, एंड MN विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ EB। हाफ ऑफ EB का यूज नहीं है यहाँ पे क्योंकि पूछा नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हाफ वाला भी पूछा था। तो MN जो है वो EB को पैरेलल हो जाएगा। अगर MN EB को पैरेलल है तो MN AB को भी पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज EB और AB दोनों सेम लाइन है। खत्म हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया कि MN और EB पैरेलल, तो MN और AB भी पैरेलल। आया समझ में? क्या किया, पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पे, फिर ये दो ट्राइंगल बने हमारे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसमें ये वाला और ये कॉन्ग्रुएंट CSCT कर लिया, उसी के लिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। और क्वेश्चन में ऑलरेडी ये और ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ था, तो N भी मिड पॉइंट था, यहाँ पे M भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, उससे ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, एंड पैरेलल हो गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। ये जो मैंने फिगर बनाया वो सिर्फ आपके समझ के लिए बनाया, ठीक है, सेम यही फिगर है, दिख रहा है DC DC DE DE CA CA और AE AE। चलो पूरा सोल्यूशन कैसे आएगा देखो, तो कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख देंगे, जॉइंट पॉइंट्स D and M, और फिर उसको एक्सटेंड कर दो कहां तक, AB के ऊपर E पे मिल जाए, एक्सटेंड इट टू मीट AB एट E। जो मैं बना रहा हूं ना वो सेम टू सेम लिखता हूं। देखो मैंने पहले D और M को ज्वाइन किया, फिर उसको एक्सटेंड किया E तक, तो एक्सटेंड इट टू मीट AB एट E। अब पहले हमको ये ऑल्टरनेट एंगल्स यूज करना है आगे जाके, तो हम लोग बोलेंगे AB पैरेलल DC, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ये AC उनका ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइंस चैप्टर में हमने देखा था, अगर ऐसा है और ट्रांसवर्सल है तो ये Z बन रहा है,
तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी ए। बट सी ए बी और डी सी ए क्या है, देखो सी ए बी ये वाला एंगल है, इट इज़ नथिंग बट एम ए ई, उसको एम ए ई भी बोल सकता हूँ ना। एंड डी सी ए को मैं डी सी एम भी बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ तक वही सेम एंगल आ रहा है। तो मैंने सी ए बी के जगह पे एम ए ई लिख दिया, डी सी ए के जगह पे एम सी डी लिख दिया, ठीक है। डी सी ए के जगह पे एम सी डी लिख दिया, यही वाला एंगल। तो जैसे ये एंगल प्रूव हो गया, देखो ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंड ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल। तो ए एस 8S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, एम डी और एम ई भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सी एस सी टी, ठीक है। फिर जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट है, फिर हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, एंड ये वाले ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ई, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, गिवन, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ में लिख दिया इन ट्राइंगल डी ई बी एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी ई एंड डी बी। ये एम वाला तो हम लोगों को फ्रॉम टू मिल गया है ना, देखो यहाँ पे एम इज द मिड पॉइंट, एंड गिवन डी बी वाला जो एन मिड पॉइंट था वो क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं सीधा मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकता हूँ कि जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है एम एन, वो बेस ई बी को पैरेलल होगी। जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो बेस को पैरेलल होगी। और अगर एम एन ई बी को पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ एम एन ए बी को भी पैरेलल है, बिकॉज ई बी और ए बी दोनों सेम लाइन पे, सेम लाइन पे है। कैसे लिखते हैं, अगर वो लोग सेम लाइन पे है, कैसे है देखो, ए ई बी ऐसे है ना सेम लाइन पे, तो हम लोग ऐसे लिख देते ए ई बी सेम लाइन पे, इसलिए उनके बीच में से डैश डाल दिया, ऐसा लिखा। उसका मतलब ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे। तो आपने जब ई बी की जगह पे यहाँ पे ए बी लिखा तो ये रीजन लिखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन 8 काफी सिमिलर है। उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन करके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, ठीक है। इसमें भी हमने सेम किया, देखो कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसमें भी ए से टेस्ट था, इसमें भी ए से टेस्ट है, और हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम यूज के प्रूव किया। इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन था 8 में, हाफ इंटू समथिंग पूछा था, इसमें वो नहीं पूछा है। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट कॉपी करो। डन। तो मैंने 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, एंड इसी के साथ हमारा क्वाड्रिलैटरल का प्रॉब्लम सेट 5 यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल्स पूरा चैप्टर खत्म, 5 के 5 प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट 5 के 9 क्वेश्चन सारे मैंने करा दिए एकदम डिटेल में। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। प्रॉब्लम सेट 5 के 2 लेक्चर से, लेक्चर 1 में मैंने पहले 7 क्वेश्चन और लेक्चर 2 में लास्ट 2 8 एंड 9 अलग से कराए। दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक लेक्चर में कराए, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं और डिटेल में आपको सिखा सकूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको कोई ज्योमेट्री नहीं सिखाने वाला। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video.